मनुष्य के अपने बच्चों के इस जरूरत को पुनः उन्होंने समझा और बैसाखी पूर्णिमा 1921 जमालपुर शहर में उन्होंने मनुष्य रूप में जन्म लिया। बाद में वो आनंद मूर्ति जी कहे जाते हैं और उनके हम सब भक्तगण उन्हें प्यार से बाबा कहते हैं। वो एक मिशन लेकर के आए, मैन मेकिंग मिशन, नाम दिया आनंद मार्ग। आनंद, जब मन इंद्रियों के माध्यम से वस्तु के संपर्क में आता है और जो रस मिलता है उसे सुख कहते हैं, जो क्षणिक होता है। लेकिन जब वही मन आत्मिक सत्ता के संपर्क में आता है और जो रस मिलता है उसको आनंद कहते हैं, जो अनंत है, अनंत सुखम आनंदम। और इसी आनंद को प्राप्त करने की इच्छा ही मनुष्य का धर्म है और इसी आनंद में प्रतिष्ठित होकर स्वयं आनंदमय हो जाना मनुष्य का चरम लक्ष्य है। मनुष्य के इस लक्ष्य को, मनुष्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ये मिशन लेकर के आए कि प्रत्येक मनुष्य को उसके लक्ष्य में प्रतिष्ठित करना है। उन्होंने अपने इस मिशन का नाम दिया आनंद मार्ग, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि आनंद को प्राप्त करने का जो रास्ता है वही आनंद मार्ग है। इसके लिए उन्होंने आध्यात्मिक साधना दी, राजाधिराज योग। और श्रावणी पूर्णिमा 1939 को काशी मित्रा घाट कोलकाता में श्री कालीचरण बंदोपाध्याय को प्रथम दीक्षा दिया। लेकिन भूखे भजन न हो ही गोपाला, मनुष्य के भौतिक और मानसिक आवश्यकताओं को नजरअंदाज करके अगर सिर्फ आध्यात्म की चर्चा की जाए तो ये थोथे आडंबर के अलावा और कुछ नहीं। इसको उन्होंने समझा, इसलिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था दी, अपने मिशन को पूरा करने के लिए ऐसी व्यवस्था दी जिसमें व्यक्ति का समग्र विकास हो सके और मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अपने मिशन को मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने एक संगठन की स्थापना की। 9 जनवरी 1955 को उन्होंने एक संगठन की स्थापना की जिसका नाम आनंद मार्ग प्रचारक संघ रखा और इस संगठन के अंतर्गत मनुष्य सहित जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे सबके कल्याण के बारे में बात की, सबके कल्याण के बारे में व्यवस्था दी। बौद्धिक आंदोलन के लिए रिनांसा यूनिवर्सल और रिनांसा आर्टिस्ट एंड राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना की। शिक्षा मनुष्य के जीवन में अहम भूमिका निभाता है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे मनुष्य की भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति हो सके। मनुष्य बचपन से ही ऐसी शिक्षा उसे मिले कि वो जल्दी से जल्दी अपने चरम लक्ष्य, उस आनंद में प्रतिष्ठित होने के लिए अग्रसर हो सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसके लिए उन्होंने एजुकेशन रिलीफ एंड वेलफेयर सेक्शन की स्थापना 1963 में की। उनका मानना था कि विश्व का, दुनिया का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कि महिलाओं की अवस्था बेहतर ना हो और इसके लिए उन्होंने WWD वुमेन वेलफेयर सेक्शन की स्थापना की। आपदा काल में उन्होंने सेवा देने के लिए, आपात स्थिति में सेवा देने के लिए उन्होंने आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम बनाया और आज तक जहां कहीं भी प्राकृतिक आपदा आई, आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ने विपरीत परिस्थितियों में जाकर के भी अपनी सेवा दी। हेलो सुनिए, SDM सेवा धर्म मिशन, धर्म प्रचार के लिए उन्होंने सेवा धर्म मिशन की स्थापना की और इसके अंतर्गत भक्ति की भावधारा बहाने के लिए, भक्ति की गंगा बहाने के लिए हरि परिमंडल गोष्ठी की स्थापना की। संगीत के क्षेत्र में बहुत सारे नए राग रागिनियों की रचना की, बहुत सारे विलुप्त हो गए राग रागिनियों को पुनर्जीवित कर
सामने में टांगना है। कई भाषाओं में पन्ना जहाँ 5018 गीतों की रचना की जो प्रभात संगीत के नाम से जाने गए। प्रथम प्रभात संगीत 14 सितंबर 1982 में देवघर में दिया। जब जब वहाँ संभूति आते हैं तो वह अष्टाक्षरी मंत्र जरूर सिद्ध करते हैं। श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने भी 8 अक्टूबर 1970 को अमझरिया झारखंड में बाबा नाम केवलम महामंत्र अष्टाक्षरी महामंत्र सिद्ध करके अपने भक्तों के समक्ष दिया। गाओ, कीर्तन करो, अपने परम पुरुष को आनंद देने के लिए कीर्तन करो। और ये कीर्तन सिर्फ भक्त अपने इष्ट को आनंद देने के लिए ही नहीं करते हैं, स्वयं परमात्मा भी अपने भक्त को आनंद देने के लिए ही कीर्तन करते हैं। जाति पाति को तोड़कर समाज एक अविभाज्य है का संदेश देते हुए जटिलताओं से मुक्त सहज और क्रांतिकारी विवाह व्यवस्था दिया। बहुत सारे लोग आए जिन्होंने मनुष्य के अधिकतम सुख की बात की, जिन्होंने मनुष्य के सुख के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास असफल रहे क्योंकि वो सारे प्रयास सिर्फ भौतिक स्तर पर हो रहे थे। बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने समझा, उन्होंने कहा नहीं, मनुष्य त्रिस्तरीय प्राणी है, सिर्फ भौतिक स्तर पर प्रयास करने से सब उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक आवश्यकता है मनुष्य की, और तीनों स्तर पे जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति अति आवश्यक है। इस संबंध में उन्होंने जो व्यवस्था दी, जो सिद्धांत दिया, उसे नव्य मानवतावाद सिद्धांत दिया, जो मानवतावाद को संपूर्णता प्रदान करता है। जो मानवतावादी प्रयास अभी तक हुए उसको संपूर्णता प्रदान करता है। इस नव्य मानवतावाद पर अभी हमारे वक्ता गण अपने वक्तव्य देंगे डिटेल में। मैं